हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद GMD में। कहानियों की इस संग्रह में हम लोग लेके आए हैं आज एक और कहानी। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है इकलौता बेटा। इकलौता बेटा ये कहानी का शीर्षक है। तो आइए अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करें। कभी कभी मानव हृदय पर वह चोट लगती है जिसे कि वह आयु पर्यंत कभी नहीं भूल सकता। वह उसी चोट को याद करता करता एक तरह से अपने को भी भूल बैठता है। उसे न तो अपने तन बदन की सुध रहती है और न ही उसे संसार की अन्य वस्तुओं से कोई प्रयोजन रह जाता है। जो कुछ भी वह उस स्थिति में चाहता है वह यही कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए और उस अकेलेपन में वह घुल घुल कर अपने प्राण दे दे। मानव हृदय बड़ा कोमल है। पहाड़ी की तलहटी में वह छोटा सा गांव अंधकार के आवरण के पीछे क्षण प्रतिक्षण छिपता जा रहा था। शरद ऋतु थी और साए साए करते वायु के तीव्र झोंके वृक्षों को झकझोर डाल रहे थे। भोलू अपनी झोपड़ी में आग के पास घुटनों में सर दिए ताप रहा था। उसी स्थिति में उसने एक निश्वास छोड़ा और आग से बाहर गिरी लकड़ी उठाने को ज्यों ही उसने हाथ बढ़ाया कि विचारों में खोए होने के कारण उसका वह हाथ लकड़ी पर जाने के स्थान पर जलती आग को छू गया। भोलू एक क्षण को सकपका सा उठा और उसे अपने आप पर झल्लाहट होने लगी। वह अनमने भाव से उठा और कांपता लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी के एक कोने तक गया। किसी वस्तु को उठाने के लिए वह झुका ही था कि किसी आहट से वह चौंक उठा और दूसरे क्षण उसने देखा एक व्यक्ति उसके आगे हाथ फैलाए यह कह रहा था, मुझे बचाओ भोलू भैया, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे फांसी होगी, मुझे बचा लो भैया, एक क्षण झोपड़ी में छिपे रहने दो। भोलू हड़बड़ा सा गया था। अपनी आंखों पर दाएं हाथ की ओट बनाते हुए उसने आगंतुक को पहचानने की चेष्टा की। बिखरे बाल, फटे कपड़े, सूखा चेहरा, नंगे पांव, परंतु वह फिर भी उसे न पहचान सका और आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम? आगंतुक आगे बढ़ा और भोलू के पगों पर नतमस्तक हो गया। भैया मैं कृष्णा हूँ, पापे कृष्णा, पर भैया मुझे बचा लो, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। कृष्णा सहसा भोलू के मुख से निकला और वह उसे घूरता ही रह गया। कृष्णा आंखों में आंसू लाकर दया याचना करने लगा। मैं जानता हूं भैया, तुम मुझे किसी दशा में भी क्षमा नहीं करोगे, पर मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुमसे प्राणों की भिक्षा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दूं? तुम्हें क्षमा कर दूं? भोलू कृष्णा को विचित्र दृष्टि से घूरता बुदबुदाया। उस समय तुम्हें दया न आई जब और 3 वर्ष पूर्व वह घटना चलचित्र की भांति उसके नेत्रों के आगे नाच गई। उस दिन होली का पर्व था। भोलू के लड़के रामू ने कृष्णा के लुच्चे लड़के पर रंग से भरी पिचकारी छोड़ी थी और वह बदमाश किस प्रकार अपने साथियों समेत उस पर टूट पड़ा था और उसे ऐसा पीटा था कि वह अधमुआ हो गया था। परंतु यह बात उस दिन ही आ गई न हो गई। दूसरे दिन रामू भी अपने साथियों के साथ ढोरों को चरता छोड़ सड़क पर खेल रहा था कि दूर उसे होरी अपने खेतों की मुंडेर पर खड़ा दिखाई पड़ा। फिर क्या था, हल्ला मचाते हुए सभी उसकी ओर भागे और होरी की भाग निकलने की बहुतेरी चेष्टा करने पर भी रामू के साथियों ने उसे धर दबाया और उसे भी ऐसा पीटा कि उसके नाक मुंह से खून बह निकला। रामू ने जी भरकर पिछले दिन की भड़ास निकाली थी और होरी को वह चीखता कराहता छोड़ सभी पुनः अपने खेल में मस्त हो गए। अकस्मात उस दिन कृष्णा शहर में कुछ सौदा खरीदने गया हुआ था। लौटते समय खेतों पर एक दृष्टि डालने की सोचकर जो वह उधर से गुजरा तो होरी को खून से लथपथ लौटते देख उसके तन बदन में आग लग गई। उसने सौदे को वहीं पटका और होरी पर झुक गया। चीखते हुए पूछा, किस बदमाश ने तुम्हें मारा है? बता, जल्दी बता, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा।
होरी किसी प्रकार वेदना से कराहते हुए बोल पाया, रामू, रामू, भोलू का लौंडा। कृष्णा क्रोध के आवेश में दांत पीसते हुए बुदबुदाया। भोलू से उसकी खानदानी बैर चला आ रहा था। उसका नाम लेते ही जैसे उसे पिछली बातें याद हो गई। वह बदले की आग से कांपने लगा। होरी को वह कराहता छोड़ वह गांव की ओर भाग खड़ा हुआ। परंतु अभी एक हाथ खेत पार ही कर पाया था कि वह सहसा पीछे घूम पड़ा और लौटते समय जहां सड़क पर उसने कुछ गांव के लड़के खेलते देखे थे उधर ही भाग चला। दूर से ही कृष्णा को भैंसों की तरह बेतहाशा अपनी ओर भागते आते देख सभी भय से कांपने लगे। रामू सड़क के किनारे लगे एक पेड़ की आड़ में हो गया। पास पहुंच कृष्णा ने कांपते हुए पूछा, कहाँ है रामू? रामू की खोज में उसने लड़कों के बीच दृष्टि दौड़ाई। इसी समय रामू ने पेड़ की ओट से जरा झांक कर देखने की चेष्टा की। कृष्णा ने देख लिया। वह लड़कों की टोली को चीरता भागा और रामू को गर्दन से जा पकड़ा। हरामी के पिल्ले, अब छुटता है? और उसने लगातार थप्पड़ों और घूंसों की बौछार लगा दी। रामू चिल्लाया, मुझे क्यों मारते हो? छोड़ो मुझे। कृष्णा ने गर्दन से ही पकड़े हुए 2-3 लातें और मारी और गरजा, क्यों बे सुअर के बच्चे, तूने होरी को क्यों पीटा? रामू ने निष्फल गर्दन छुड़ाने की चेष्टा करते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं पीटा उसे। नहीं पीटा के बच्चे? कहते कहते कृष्णा ने रामू को एक झटके के साथ उठाया और पूरी शक्ति से जमीन पर पटक दिया। मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। रामू के दूसरे साथी भी पिट जाने के भय से भाग खड़े हुए। फिर रामू पर कृष्णा घूसे लाते मार चुकता तो घूसों थप्पड़ों के साथ पिल पड़ता, और जब रामू बिल्कुल अधमुआ हो गया और उसमें चिल्लाने की भी शक्ति न रही तो कृष्णा गालियां बकता चला और होरी के कंधों पर उठाकर घर ले आया। रामू की पसली में कृष्णा की एक लात काम कर गई थी। वह मछली की तरह तड़पता हुआ धूल में लेट रहा था। उसी शाम को गांव के लोगों ने भोलू के लड़के रामू को सड़क के किनारे वृक्ष के पास मरा हुआ पाया और कृष्णा को निर्दयता पूर्वक पीटने की बात भी गांव भर में आग की तरह फैल गई। सारा गांव कृष्णा को पकड़ने के लिए उसके मकान पर चढ़ दौड़ा, परंतु कृष्णा इससे पहले ही भाग चुका था। उस दिन के बाद किसी ने भी उसे और न ही उसके लड़के को उस गांव में देखा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी और उसे पकड़वाने के लिए उसने एक पारितोषिक की भी घोषणा कर रखी थी। और आज पूरे 30 वर्षों के बाद कृष्णा, उसके बेटे का हत्यारा कृष्णा, उसकी झोपड़ी में खड़ा उससे दया की भिक्षा मांग रहा था। भोलू ने उसे देखा, वह क्रोध से कांपने लगा। उसकी कमजोर भुजाएं फड़कने लगी। कृष्णा भोलू की भयानक आकृति देख सिहर उठा। उसके पांव पर गिरते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दो भैया, मैंने आवेश में आकर तुम्हारे इकलौते पुत्र की हत्या की। मेरे जैसा नीच कोई नहीं, परंतु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे बचाओ, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। भोलू की स्थिर दृष्टि बुझती आग की ढेरों पर जमी थी। दूर खेतों में से घोड़ों की टापों की ध्वनि समीप आने लगी। कृष्णा कांप उठा था, हाथ फैलाते हुए जैसे रो उठा, वह देखो पुलिस आ रही है, मुझे छुपा लो, मुझे बचा लो भैया, मैं पकड़ा जाऊंगा। भोलू एक क्षण ठिठका, कृष्णा की कांपती आवृत्ति को घूरा, परंतु बिजली की फुर्ती से बढ़ा और कोने में चारपाई के ऊपर पड़ी हुई चीजों को पटकते हुए उसने झोपड़ी की दीवारों के साथ खड़ा कर उस पर एक पुराना बोरा डाल दिया। कृष्णा भागकर उसके पीछे छुप गया। घोड़ों की टापे भोलू की झोपड़ी के द्वार पर रुकी और एक थानेदार ने सिपाही के साथ प्रवेश किया। भोलू आगे के आग के पास खड़ा था। थानेदार ने छूटते ही पूछा, भोलू, कृष्णा इधर से अभी भागकर निकला है, वह यहाँ तो नहीं आया है? भोलू एक क्षण मौन खड़ा रहा। एक क्षण को अभी हुई बातों को वह जैसे भूल उठा और बदले की आग से उसकी आंखें चमकने लगी और चरपाई के पीछे छुपा कृष्णा भोलू को देख कांप उठा। पुनः जैसे स्वप्न से जागते हुए सरलता से उसने उत्तर दिया, सरकार, वह मेरे ही पुत्र का हत्यारा होकर मेरी ही झोपड़ी में पनाह लेगा? कहकर वह सूखी हंसी हंस दिया। अच्छा, हम उसका पीछा करते हैं। कहते कहते थानेदार सिपाही के साथ मुड़ा और एक बार फिर से सारे वातावरण में घोड़ों की टापों की ध्वनि गूंजकर विलीन हो गई। कृष्णा चारपाई के पीछे से निकल भोलू के पांव में गिर पड़ा। भैया, मैं बड़ा पापी हूँ और तुम
तुम एक सच्चे धर्मात्मा हो, जिसने शरण में आए शत्रु की भी रक्षा की। भोलू के नेत्रों से 2 अश्रुकण निकलकर उसके मलान पड़े मुख पर ढुलक गए और कृष्णा को उठाते हुए बोला, शरणागत शरणागत ही है, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, उसकी रक्षा होनी ही चाहिए। कृष्णा फफक कर रो उठा। भोलू ने उसे सांत्वना देते हुए पीठ पर थपथपाया और आग के समीप ले चला। आग के पास बैठे कृष्णा को भोलू से आंखें मिलाने का साहस भी नहीं होता था। वह लज्जा के मारे सिर झुका जा रहा था। तो दोस्तों, यह थी एक कहानी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।